वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्बल लाइफ विद शशि। इसमें आपको हर्बल लाइफ से रिलेटेड आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज के आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा ओवरवेट और अंडरवेट के अकॉर्डिंग, हमारा हाइट के अकॉर्डिंग हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, हमारा एवरेज वेट क्या होना चाहिए, जिसे हम दो तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। जिसमें एक तो हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं और एक हम फिट में करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑल ओवर एवरेज वेट निकल के आता है। इसमें आप देख पा रहे हो, एक तरफ वुमेंस के लिए मेडिकल वेट चार्ट बना हुआ है और देन दूसरी तरफ क्या बना हुआ है, मेंस के लिए बना हुआ है, जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम आपको वुमेंस मेडिकल वेट चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए और हाइट के अकॉर्डिंग आपका एवरेज वेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेंटीमीटर की तरफ, फिर हम आपको फिट के भी आपको अच्छे से बताएंगे कि फिट के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज वेट क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आपको अच्छे से दिख ही रहा है, तो आप इसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सेंटीमीटर की तरफ। तो देखिए 142 जिस लेडीज़ की हाइट है उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है आपको, 46 होना चाहिए। देन जिसकी हाइट 145 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में जिस लेडीज़ की हाइट 147 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। देन उसके बाद में जिसकी हाइट 150 हो उसका एवरेज वेट अकॉर्डिंग हमारी BMI बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। देन उसके बाद में जिसकी हाइट 152 है उसका वेट एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 51 kg होना चाहिए। देन जिसकी हाइट 152 है उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। देन उसके बाद में जिसकी हाइट 155 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 53 होना चाहिए। ठीक है, ये मैं सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपको सब बता रहा हूँ। देन जिसकी हाइट 158 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 154 होना चाहिए। देन जिसकी हाइट 160 है उसका अकॉर्डिंग सेंटीमीटर एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। देन आप देख पा रहे हो 163 सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेट हमारा कितना होना चाहिए, 58 होना चाहिए। देन उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट है 165 और 165 के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 60 किलो होना चाहिए। देन हम आगे नेक्स्ट चलते हैं 168 जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 62। देन उसके बाद में सेंटीमीटर में दे रखा है 170, उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 64। ये जो मैंने ऑल ओवर आपको चार्ट बताया है एवरेज वेट वाला, ये किसका बताया मैंने, ये मैंने बताया वुमेंस मेडिकल वेट चार्ट। मतलब लेडीज़ का कितना हाइट के अकॉर्डिंग, फिट के अकॉर्डिंग एवरेज वेट कितना होना चाहिए। अगर इस वेट के अकॉर्डिंग, इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपका वेट या हाइट बैलेंस नहीं है, सही नहीं है, तो इसका मतलब है आप ओवरवेट या अंडरवेट माने जाते हो। आपका जो मेज़रमेंट है वो सही ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देन हम अब नेक्स्ट चलते हैं मेंस मेडिकल वेट चार्ट की तरफ, जिसमें आप अच्छे से देख पा रहे हो, एक तरफ आपको हाइट दे रखी है, दूसरी तरफ आपको एवरेज वेट दे रखा है और बीच में आपको दे रखा है फिट में और इस यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हम हाइट को दो तरीके से मेज़र करते हैं, एक सेंटीमीटर में करते हैं, एक करते हैं फिट में। तो अकॉर्डिंग आपको जिससे सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेंटीमीटर की तरफ। जिस व्यक्ति की, जिस मेल की 155 जिसकी हाइट हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। देन हाइट जिसकी 158 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 58 kg होना चाहिए। देन जिसकी हाइट 160 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 59 होना चाहिए। देन जिसकी हाइट 163 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, जिसकी हाइट 165 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 62 होना चाहिए। देन उसके बाद में जिसकी हाइट 168 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए।
देन उसके बाद में हम चलते हैं आगे। जिसकी हाइट 170 हो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए, 66 किलो होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं हाइट की तरफ सेंटीमीटर में। तो जिस मेल की, जिस पर्सन की हाइट 173 है उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसकी हाइट 175 हो उसका एवरेज वेट 69 होना चाहिए। देन उसके बाद में 178, जिसकी हाइट 178 हो मेजरमेंट से सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर अकॉर्डिंग 180, 180 सेंटीमीटर जिसकी हाइट दे रखी है उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए, 74 होना चाहिए। ठीक है, हाँ। देन नेक्स्ट देखिए, हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है 183 दे रखी है, उसका केजी में एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 76 होना चाहिए। तो ये ऑल ओवर मेजरमेंट हमने देख लिया है मेल और फीमेल दोनों का, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना ऑल ओवर एवरेज वेट सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वेट, अगर आपके सेंटीमीटर से एवरेज वेट ज़्यादा आता है तो आप किस में आते हो, किस कैटेगरी में आते हो, आप ओवर वेट के कैटेगरी में आते हो। और अगर आपका सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, फिट के अकॉर्डिंग आपका वेट कम आता है तो आप किस कैटेगरी में आते हो, अंडर वेट की कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझ लिया। और अगर आपको इससे और अच्छी क्योरी चाहिए, इससे अच्छी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आगे और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।